Hello, good evening, candidate. I am Rohit Srivastava. I welcome you all at our YouTube channel Crack Merchant Navy. तो तुम सारे के सारे वो कैंडिडेट जो IMU CET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम लोग अपने वीडियो सीरीज 2 यानी कि कल मैं तुम्हारे को मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर IMU CET का डिस्कस करा रहा था। तो जितने भी कैंडिडेट DNS, BSc नॉटिकल और बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे फटाफट से अपने नए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए लग चलो और प्रिपरेशन के लिए तुम लोग एकदम बिल्कुल कमर कस लो। ओके, ऑल द बेस्ट कैंडिडेट। आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने अपने इस IMU CET 2025 यानी कि कल जो हमारा IMU CET का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने डिस्कस करा दिया था। तो इसका तुम वीडियो पार्ट 1 के नाम से सर्च कर लेना, ठीक है। अभी आज हम लोग पार्ट 2 पे चलेंगे, यानी नेक्स्ट 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आते हैं फिर 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हारे को, तो कल हम लोगों ने लास्ट यहां पे फिनिश किया था। इसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन नंबर ये वाले, यानी यहां से 25 लिखा है इसमें, तो एक क्वेश्चन आखिरी में एडजस्ट हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे ना। तो कल हम लोग इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज में। तो अपने पास में क्या है कि ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास में इस वाले क्वेश्चन में तुम लोगों का आंसर फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें पहले इसको सेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इस वाले फॉर्मेट की जो तुम पढ़ के आए हो, dy/dx प्लस xy इज इक्वल्स टू या px इज इक्वल्स टू q, ऐसे करके तुम लोगों ने ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो इस वाले फॉर्मेट पे इसको सेट करना है, देन उसके बाद में इसमें से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या है कि थोड़ा सा हम करके इसका जो है मैं तुम्हें नियर अबाउट आंसर के पास पहुंचाता हूं। देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये dy/dx हो जाएगा, और फिर इसके साथ में या एक काम करो तुम लोग, है ना, मैं तुम्हें प्लान बी से बताता हूं, है ना। प्लान बी का मतलब हो गया कि जो हम लोग कल कर रहे थे, ठीक है। तो कल में क्या है कि मेरा ये कहना है कि अगर ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां से dy/dx इज इक्वल्स टू 1 + xy अपॉन 1 - x², ऐसा करके रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कल तुम लोगों को बोला था कि तुम मेरे कहने से x की वैल्यू कुछ ले लेना और y की वैल्यू कुछ ले लेना, ठीक है। जैसे मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली। तो अब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आ जाएगा 1 + 2 अपॉन 1 - 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में आ जाएगा -3। तो हमारे क्वेश्चन का dy/dx आ गया कितना, -3। तो मेरा तुम लोगों को गुड एडवाइस ये है कि तुम लोग क्या करोगे, तुम ऑप्शन में जाओगे और ऑप्शन का dy/dx करोगे। जब ऑप्शन का dy/dx करके और ये xy की वैल्यू पुट करके जो तुम्हारा मैच कर जाएगा वही राइट चॉइस हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऑप्शन पिक कौन सा करें। देखो, ये वाला डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√1 - y² आ जाएगा। अपने इसमें कहीं पर 1 - y² नहीं है, तो ये वाला अपना ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, मिस्टर बी और मिस्टर डी। तो आओ मिस्टर बी पे ट्राई करते हैं, और अगर बी गलत हुआ तो डी पे टिक कर देंगे। तो आओ जरा ट्राई करते हैं। तो मिस्टर बी में हमारे पास लिखा हुआ है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो y को स्टॉप करेंगे और कर देंगे 1/2 √1 - x², ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में प्लस लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो √1 - x² कर देना, और उसके बाद में dy/dx। अब इसके सामने तुम लोग मेंशन कर देना यहाँ पर 1/1 - x², वो भी अंडर रूट के अंदर, ये साइन इनवर्स x का हो गया, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि अपने पास ये कंटेंट तो हो ही गया। अब पूरे में √1 - x² से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो इधर आ जाएगा y/2 प्लस 1 - x², क्योंकि इसमें रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो सेट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और सामने चला जाएगा तुम्हारा 1। इतने तक ओके हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। मतलब तुम्हारे सर ने पहला ऑप्शन नंबर बी पिक किया है, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, अब इसमें ये आ गया है। अब मैं अपनी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो हम लोगों ने लास्ट पेज पर देखो क्या एज्यूम किया था
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो हम लोग अपना x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो 2 2 जा 4, तो 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 हो गया, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 तो हो गया 1/2, और यहाँ पर dy dx और इसके सामने हो गया अपना 1, तो इसको उधर भेजोगे तो आ जाएगा -3 dy dx इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होने पर हमारे पास आ जाएगा 1 - हाफ, यानी कि हाफ आ जाएगा। अब मुझे लगता है dy dx तुम्हारा यहाँ से सॉल्व करके आ गया 1/-6। अच्छा, पिछले वाले में क्या था जरा सा एक बार देख लें। तो पिछले वाले में हमारे पास आया था -3, जरूर देखो कुछ थोड़ा सा गलत हो गया होगा, या है ना, यहाँ पे आ गया ये y 1/2 1 - 3, ओके डन, और यहाँ पर 1 वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। dy dx देख लो एक बार, ये इसका किया, इसके बाद में इसका किया, ठीक है, सामने 1/, सही तो है, तो ठीक है ना। मतलब इस वाले यानी कि अपने पास में जो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, अगर ये सही नहीं हुआ है तो एक बार और करके देख लेते हैं, है ना, एक बार और। तो हमारे पास में क्या है कि बी वाले ऑप्शन को मैं फिर से पिक कर रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब एक बार जैसा हम लोग बी वाला फिर देख लेते हैं, अदरवाइज हम डी पर टिक कर देंगे। तो जरा देखते हैं, y को रोका 1/√1 - x² 2 लगाकर, अच्छा देखो ये छूट गया था, इसका भी तो करेंगे, तो ये आ जाएगा -2x, फिर प्लस लगाएंगे, अब √1 - x² को स्टॉप करेंगे, साथ में dy dx लगाएंगे, और इसके सामने हम लोग मेंशन कर देंगे 1/√1 - x², ये हो गया हमारे साइन इनवर्स x का। अच्छा, ये छूट गया था लास्ट टाइम, ठीक है। अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमारे पास में क्या हुआ कि यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने पूरे में √1 - x² से इंटू कर दिया और 2 से 2 कट कर दिया मैंने, तो ये आ गया माइनस का xy √, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें रहने दो अप्लाई करने को, यानी कि इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ये वाले को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब चलो, तो ये हो गया हमारा xy माइनस का, और इस वाले में हो जाएगा √ हट जाएगा, तो 1 - x² हो जाएगा dy dx, और इसके सामने वाले में 1 हो जाएगा 1। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2, प्लस में ये हो जाएगा -3 dy dx, और इसके सामने में हमारे पास हो गया 1, देखो 1 में से उधर गया 2 ऐड हुआ, तो मेरे ख्याल से 3 हो गया, तो dy dx इस बार आ गया -3 इज इक्वल टू 3, और dy dx आ गया मेरा -1। अरे फिर गलत हो गया क्या, ये -1 आ गया। अच्छा, और पिछली बार इसमें मैंने पुट किया था तो क्या आया था हमारा, इसमें आया था 1 + xy अपॉन में 1 - x², सही तो है। ऊपर में आ गया था हमारा 213 और नीचे में आ गया था -3, सही तो है, ये आ गया था -1। तो पिछली बार जब हम लोगों ने dy dx फाइंड आउट किया था तो वो आ गया था -1, और देखो यहाँ से भी dy dx -1, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा तुम्हारा वाला, ठीक है। अब बी ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करने के लिए हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा, तो आओ जरा सा। अब देखो लिखा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x एक्सिस y इज इक्वल्स टू ये। तो जरा पहले क्लियर करो कि ये डायग्राम कौन सा है। तो अगर डायग्राम में ध्यान दोगे तो ये है y² इज इक्वल्स टू 1 - x², यानी ये है तुम्हारा y² प्लस का x² इज इक्वल्स टू 1। तो ये तुम्हारे पास हो गई सर्कल की इक्वेशन। तो तुम लोग तो जानकार हो ही, क्या होगा कि सर्कल की इक्वेशन में अपन का ये जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा और इसकी रेडियस 1 वाली होगी, ठीक है। अब सर्कल का एरिया तुम लोग पढ़ के आए हो πr², ठीक है। तो हमारे सर्कल का एरिया इसका हो जाएगा पाई इंटू r मीन्स 1 का स्क्वायर। अब पढ़ो कि कौन सा एरिया पूछा है इन्होंने, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x एक्सिस, है ना। तो मतलब कि हमारे पास में x एक्सिस से बाउंडेड एरिया है ना, एक तो ये है, ठीक है। तो उसमें हमारे क्वेश्चन में देख लो एक बार क्लियर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, है ना कैंडिडेट, है ना। तो हाँ सही तो है ना, सेमी सर्कल है, और यहाँ पर अपने पास में देखो एक मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन में देख रहा था, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में एक्चुअल क्वेश्चन में 16 मेंशन है, तो 16 के अकॉर्डिंग यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ भी 16 हो जाएगा, तो तुम्हारे सर का यहाँ पर हो जाएगा 4²। तो ये हमारा मैच आउट कर जाएगा
इस सर्कल की इक्वेशन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन की रेडियस हो जाएगी हमारे पास में कितनी 4, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में 16 4 हो गया। अब तो अब एरिया हो जाएगा हमारे पास में पाई इंटू 4 स्क्वायर। अब लेकिन इन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस है ना, तो बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, तो देखो है तो ऊपर नीचे दोनों, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सामने कि एरिया बिटवीन द पॉजिटिव है ना एक्स एक्सिस, ऐसा, तो यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब इधर वाला और इधर वाला ये एरिया सेमी सर्कल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 पाई, तो इसका तुम हाफ कर दोगे तो आ जाएगा 8 पाई। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर तुम्हारा रहेगा 8 पाई, ऑप्शन नंबर डी रहेगा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये लिखा है 3 नंबर चूजन रैंडमली फ्रॉम 1 to 20, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंसेक्यूटिव इज क्या। अच्छा, मतलब कि तुम्हारे को ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने बारी बारी से 3 नंबर है ना ऑप्ट किए तो उनके कंसेक्यूटिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरा तो तुमको पहला तो सजेशन ये है कि तुम लोग ये फाइंड आउट करो कि 3 नंबर का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो मुझे लगता है कि तुम 3 नंबर का सिलेक्शन करने के लिए तुम 20 आउट ऑफ 3 नंबर का सिलेक्शन करोगे, जो कि आ जाएगा 20 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल और बगल में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 और इंटू में 17 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम कटिंग करके जो भी आंसर लाओगे वो आ जाएगा इसका, यानी 3 इंटू 2 6, 6 3 जा 18, तो 19 3 जा 57 और 57 इंटू 20, तो ये आ गया मान लो 57, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 1 11, ये आ गया 1140, ठीक है। अब ये तो आए हमारे पास टोटल 3 डिजिट के नंबर, कितने सेलेक्ट करेंगे 3 नंबर चूजन रैंडमली, ठीक है। अब अगर वो कंसेक्यूटिव पैटर्न में जाएं तो उनके पैटर्न कितने बनेंगे, बस 1 मिनट रुकना तुम लोग जरा सा, इसमें ये देख लिया जाए कि अपने को क्वेश्चन चाहिए कैसे, ठीक है। तो टोटल अब जरा देखो, तुम्हारे पास सिस्टम ये है कि तुम्हें 3 कंसेक्यूटिव नंबर का मैनर निकालना है, तो मैं तो तुम्हारी जगह होता तो 1 2 3 एक पेयर ये होता, फिर 2 3 4 एक पेयर ये होता, तो ऐसे चलते चलते तुम लोग जब जाओगे तो मुझे लगता है सबसे लास्ट वाले में जाएगा 18 90 20, तो मुझे लगता है 18 पेयर बने मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि जो भी जैसे हमारे पास में आखिरी वाला 18 19 20 यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिनती 18 आई, यहाँ पर 1 आया, तो हमारे पास 18 पेयर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा आंसर होना चाहिए 18 अपॉन 11 40, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार कटिंग कर देते हैं, तो 6 3 जा 18, 6 है ना, 3 6 जा 18 कर लेते हैं, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 8 जा, हाँ सही तो है, 3 2 जा 3 190 जा, तो भाई ये आंसर हो गया तुम्हारा 3 2 जा 6 और 3 1 जा सॉरी 3 से नहीं 2 से कटेगा, तो 2 3 जा 6 और 2 190 जा, तो तुम्हारा आंसर होगा 3:190, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन क्लियर रखना, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास मेंशन है, ठीक है, कि आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 गिवन बाय ये, तो कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट हैज। तो देखो ज्यादा थ्योरी में जाओगे तो पढ़ाई में तुम्हारे को पढ़ाया गया है कि अगर सर हमारे पास में डबल ए डबल बी रहेगा, एक पेयर बताया गया था, एक ए बी बी ए पढ़े हो तुम लोग, एक पेयर हो गया, और एक तुम पढ़े थे ए बी बी सी और ए सी, ऐसे पढ़ के पढ़े हो। तो ये जो तुमने पढ़ा ये है ट्रांजिटिव, और ये जो तुमने पढ़ा है ये वाला, ये सिमेट्रिक और ये रिफ्लेक्सिव, है ना। तो मुझे लगता है इस पेयर पर ही बैठ रहे हैं, सूट कर रहे हैं सारे नंबर, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बी ऑप्शन, सीधे खत्म, ठीक है। एक बार देख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पेपर मैंने एक ओरिजिनल कॉपी भी सामने रखी हुई तुम लोगों के लिए, ताकि अपने पास में, है ना, कि इसका मामला सेट बैठ जाए, ठीक है। अपने पास में, हाँ, तो तुम लोग इसमें जो है देख लो। अब जैसे मैंने अभी जो है, एक तो हमारे पास ये हो गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि इसके अलावा जैसे हमारे पास में बात करते कि अगर इसमें हमारे को मिल जाता 1 2,
फिर 2 3, फिर 1 3, ऐसे करके मिल जाते पेयर। तब मैं तुम्हारे को इस तरह के पेयर को देखकर इधर में कहा ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ मोड़ ले जाता, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर सिर्फ रिफ्लेक्सिव पेयर है, तो इसके अकॉर्डिंग कर लेना। इसको स्कैनर या चैट जीपीटी में जो है इसका आंसर रॉन्ग शो करता है, हमारे कैंडिडेट्स ने किया हुआ है, तो तुम लोग इसी वाले आंसर को ओके करना, ठीक है। वापस आते हैं, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मतलब जो है इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, है ना। तो अब इंटीग्रेट करने में क्या करना है देखा जाए। चलो देखो, एक तो क्वेश्चन दिया है कि 0 से 1 की लिमिट है और e की पावर t है और नीचे 1 प्लस t है और dt कह रहा है ये, और ये इज इक्वल टू k दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि द 0 to 1 की लिमिट में e की t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या होगा, यानी उस क्वेश्चन का आंसर इन टर्म्स ऑफ k बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो आओ ट्राई करते हैं। इसमें क्या है कि तुम्हारे पास में, क्योंकि एक अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और एक अपने पास में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो सिस्टम में यह है कि तुमको इसमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो अगर तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाकर इसको सॉल्व करोगे तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ एंड देन उसके बाद इसका डायरेक्ट तुम्हारे को आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो है हमारे पास क्या होगा इसके बाद, अभी पहले मैं बता तो दूं तुमको, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पर, एक मिनट रुकना, जैसा क्वेश्चन चेक कर लूँ, दोनों में अगर 1 प्लस टी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट कैंडिडेट, है ना, यहाँ पर है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक दी हुई है, ठीक है। कल का पेपर था जो हम लोग पास में, जस्ट अ मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 ओके। तो इसमें है 0 to 1 e to the power t अपॉन 1 प्लस टी, और दूसरे में भी है 1 प्लस टी का स्क्वायर ही है। अच्छा ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, आओ जरा सा देखते हैं। तो मेरा जो कहना था तुम्हारे को कि मतलब इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा था, एक आइलेट पढ़ा था, है ना, आइलेट। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर तुम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है ना, और अलजेब्रा पहले आता है। तो मेरा तुमको ये सजेशन था कि तुम लोग 1 अपॉन 1 प्लस टी इसको कर लोगे पहला, और इसको कर लोगे इसके साथ में टी को, ई की टी को, है ना, सेकंड, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसका तुमको एक बार सेपरेटली दिखा देता हूँ, फिर मैं आंसर तुमको एक बार टैली करा दूंगा कि कैसे कौन सा सही होगा। देखो, तो अगर जो है हमारे पास में इंटीग्रेशन है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर करेंगे डी टी, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टॉप करता है, इंटीग्रेशन सेकंड का हो जाता है, डी टी क्लोज होता है, माइनस जिसका हमने पिछली बार किया था इंटीग्रेशन उसका डी बाई डी टी कर देंगे फर्स्ट का, और जिसका हमने इंटीग्रेट किया था उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, और इस आंसर को हम फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करूं तो मैं इस क्वेश्चन को i इज इक्वल टू इमेजिन कर ले रहा हूं। तो i इज इक्वल टू मेरे क्वेश्चन में 1 प्लस 1 अपॉन टी, इसको मैं रोक ले रहा हूं, इंटीग्रेशन में e की टी डी टी कर दे रहा हूं, फिर माइनस लगा रहा हूं। अब यहां पर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स कर दिया, और बगल में इसके लगाकर ई की मैंने टी कर दी, और यहाँ पर डी टी कर दिया, ठीक है। अब तुम लोग देखो ध्यान से, ये जो कंटेंट है ये हमारे पास में पूछा गया है, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और ये सारा कंटेंट हमारे को पहले से ही पता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर अगर ई की टी का मैं इंटीग्रेशन कर लूँ तो ये हो जाएगा ई की टी अपॉन 1 प्लस टी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अभी इसमें लिमिट भी यूज करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऐसे कर 0 से 1 की लिमिट के लिए आ गया ये कंटेंट। तो मेरा जानते हो क्या कहना है, सजेशन सुनो, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हम लोगों को क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड करना है। देखो मैं इसको ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ, ये हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो है कुछ माइनस कुछ, यानी ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, और इस वैल्यू का नाम k है। तो हमारे पास में इसका आंसर जो k के साथ माइनस वाला कंटेंट होगा वो वाला सही होगा, यानी हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी तुम लोग क्या करोगे, वैल्यूएशन करोगे, वैल्यूएशन करने के बाद इधर शिफ्ट कर देना,
और ये हमारे पास में k नाम का कंटेंट से शुरू किया था, तो k माइनस, ऐसा समझना, इधर ये i का नाम हो जाएगा k क्योंकि ये कंटेंट k है ना, और k माइनस जो भी इधर से वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं 1 रख रहा हूं, तो 1 रखने से e की t, ये e की 1/2 हो जाएगा। देखो देखो 1 रखा तो e की 1/2 हो गया, और एक बार हम लोगों ने 0 रखा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया क्वेश्चन। तो ये जो मैंने लिखा है, तो इसमें देखो बिल्कुल इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने बी वाला तुम्हारे बताया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस का अपने अकॉर्डिंग देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मोटिव ये है कि एक राउंड में तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना, नंबर 1, और नंबर 2 क्या है, तुम इन क्वेश्चंस के पैटर्न के बिहाफ पर ही IMU CET का प्रिपरेशन करना, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे कंपनी के स्पॉन्सरशिप के पेपर हैं और जो तुम्हारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर हैं, उनका लेवल थोड़ा सा इससे, लेट सपोज कि इट इज ऑफ 14 नंबर, तो दियर क्वेश्चन विल बी अराउंड 18 नंबर, मतलब इससे 4 स्टेप ऊपर ही रहेगा, ठीक है। वापस आते हैं, हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स, 9 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में कैसे अरेंज करेंगे। अब इसके लिए तुम मेरी तरफ से एक एग्जांपल याद करो, हमारे पास में एक चीज याद करो, एक क्वेश्चन आता है लेटर बॉक्स डालने वाला, एक क्वेश्चन आता है हॉलीडे के टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो अगर तुम लेटर बॉक्स ड्रॉप करोगे तो लेटर बॉक्स ये है ना, देखो ये है लेटर बॉक्स, और इसमें तुम लोग ऐसे करके, है ना, इन्वेलप यानी कि ऐसे करके चिट्ठी इसमें ड्रॉप करने आओगे, तो चिट्ठी ऊपर, लेटर ऊपर है और बॉक्स नीचे है, तो बस 4 लेटर बॉक्स 9, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 × 9 यानी 2 की पावर 18, ठीक है। तो 2 की पावर 18 इसका आंसर होगा, यानी मुझे लगता है कि इसमें जो भी आपका सॉल्व करके आएगा वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें एक बार तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना कि 4 की पावर 9 का जो भी आ जाए, यानी अगर यहाँ पर जो लिखा होगा जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो 4 की पावर 9 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको लर्न कर लो, लेटर ड्रॉप करना है तो भी ऐसे चलेगा, हॉलीडे टिकट देने हैं तो भी ऐसे चलेगा, ओके ओके। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लिखा है पॉइंट ऑन द कर्व, रुको थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है क्वेश्चन, हमारे को देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, आओ। तो देवर सेइंग कि द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का नाम दिया हुआ है हमारे को x², वेट अ मिनट, x² इज इक्वल्स टू 4y, नहीं 2y, तो लिखा हुआ है x² इज इक्वल्स टू 2y, पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू पॉइंट 0,2, 0,2 से नियरेस्ट पॉइंट तुम लोगों को बताना है। नियरेस्ट कर्व पे सिचुएटेड कौन सा पॉइंट है जो 0,2 से नियरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो जब तुमको ये बताना होगा जो मैंने अभी भी कहा, तो मेरा जानते हो वो क्या है एडवाइस तुम्हारे को, भैया सीधा सा फंडा, तुम्हारा जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता हो वो पहले वहां से पिक कर लो। तो तुम्हारे को यहाँ गए तो 2 2 रखोगे, तो 2 2 जा 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है 2,2, तो अब तुम उसकी इससे डिस्टेंस निकाल लेना, देखते रहना। फिर उसके बाद में अगर तुम 0 0 पुट करते हो तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 0 से भी तुम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, d2, है ना। फिर तुम्हारा अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इधर में 8 इधर में 8, तो तुम ये सारी डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस सबसे लीस्ट होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि इसका आंसर ओरिजिन होगा, बाकी तुम लोग क्या करना, तुम सारी डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेना और तुम्हारा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा, ओके डन। आओ आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा डिटर्मिनेंट है तो 3 स्टेप में होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3 स्टेप वाला मुझे देखना पड़ेगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट 3 स्टेप का मतलब एक स्टेप मिस हो गया है, AHG पहला ही स्टेप मिस हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा AHG, ठीक है, ऐसे करके। तो डिटरमिनेंट में ब्रैकेट नहीं होता है, तो ये तो कह रहे हैं कि अगर ये इज इक्वल टू 0 है, तो भैया ये बताओ कि इसके नीचे और भी लिखा है, डिटरमाइन के बाद में लिखा है ax² प्लस में by² प्लस में 2hxy और प्लस में 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये पूरा जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो तुम्हारे को इसके लिए तुम लोग को करना क्या है कि तुम्हारे को एक कंडीशन याद करनी पड़ेगी डेल्टा के लिए, जो कुछ ऐसे होती है ए बी सी माइनस एफ जी स्क्वायर माइनस बी, जैसे मतलब इसमें है तो ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, तो ए के साथ लेते हैं एफ और बी के साथ लेते हैं जी, है ना। तो जैसे ए, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो मतलब वो कंडीशन से हमारे को ये आइडेंटिफाई होता है कि नेचर क्या है। ठीक है, तो तुम अगर उस कंडीशन में इसको पुट करोगे, जो मैं एकदम डॉट 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 करके लिखूंगा, ए बी सी माइनस बी जी स्क्वायर माइनस, है ना, ए एफ स्क्वायर और प्लस में ऐसे ऐसे करके कंडीशन होती है, जिसको कि अभी मैं तुम्हारे को इसमें कंडीशन पे नहीं वर्कआउट कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले क्या है कि तुम इसको सॉल्व कर लो, है ना, और सॉल्व करने पर अगर ये डेल्टा, क्योंकि इन्होंने ऐसा दिया ही है, तो सॉल्व करके अगर जो कंडीशन बनेगी वो यही बन जाएगी तुम्हारी कंडीशन। तो ये क्योंकि 0 के इक्वल होता है, तो ये तुम्हारे को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी तुम्हारा 0 के इक्वल गिवन है, तो तुम्हारा इसका मतलब कि इसका आंसर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या करना, इसको ओपन कर लेना, इसको ओपन करने से जो रेस्पॉन्स आएगा वही रेस्पॉन्स ही तुम्हारा वो कंडीशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है ये कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए बी सी ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन पर इसका रिफ्लेक्शन मांगा है। तो मुझे तो लगता है एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया कि जेड के अपोजिट कोऑर्डिनेट, तो उसका जेड वाला जो कोऑर्डिनेट है यानी सी, केवल वही नेगेटिव कर लो, बाकी का सेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर तुम केवल वही नेगेटिव कर लोगे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, देखो ये कह रहा था तुम्हारे साथ, मतलब जैसे ये 3D प्लेन है ना, तो इस 3D प्लेन में बाई चांस मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में ये है x, ये है y, ये है z। तो अगर एक्स वाई प्लेन में मान लो कोई पॉइंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है z पर जाएगा। तो इधर की तरफ अगर हमारा z, देखो इन्होंने दिया जैसे मान लो ए बी सी, तो इधर की तरफ हमारे पास में जो z है वो प्लस का c है, तो उल्टे तरफ में वो माइनस का c बनेगा। बाकी ए बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन मांगा है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर नंबर ए सही होगा, जिसमें सी तुम्हारा नेगेटिव हो गया है। ठीक है, अब वापस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने में हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, तो लिखा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/5। आओ देखा जाए जरा सा इसको फटाफट। तो हमारे पास में क्या है कि तुम इसको मेंशन करोगे tan इनवर्स tan, अब अंदर वाले कंटेंट को 5 के मल्टीपल में ब्रेक कर देना है, यानी 5π माइनस 2π करना है मेरे कहने पर, और नीचे ऐसे 5 को 2 बार ब्रेक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाएगा tan π माइनस 2π/5। ठीक है, अब कहना कि सर 180 माइनस थीटा जो है हमारे ASTC वाले सीक्वेंस में इस घर में यानी साइन के होम में जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का tan 2π/5 ऐसे हो जाएगा। अब इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स के अंदर ये जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, और इससे हमारा tan कट जाएगा, तो माइनस का 2π/5 आया। इसका मतलब कि तुम्हारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, तुम्हारे को क्या करना है, मैं तो मूव करता जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तुम पॉज करके रिलैक्स होकर इसका सॉल्यूशन देख लेना। ओके, अब ए दिया है ABC, बी दिया है ये कंटेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्शन फ्रॉम A to B कितने होंगे, ट्राई करें। तो ट्राई करने का मतलब हो गया कि हमारे पास में इसमें हो गया 3 कंटेंट और इसमें हो गया 1 2 3 4 5। तो मतलब अगर तुम पेयरिंग करने लगोगे तो 2 2 की पेयरिंग बनाओगे, तो A का 5 के साथ 5 पेयर बनेगा, इसका भी 5 पेयर बनेगा, इसका भी 5 पेयर बनेगा। तो होना चाहिए नियम से इसका आंसर, रुको, अच्छा तो एक फॉर्मूला चलता है 2 की पावर mn, तो इसमें एक पर कंटेंट पे हमारे पास 3 है और एक कंटेंट पर हमारे पास में n, यानी वेट अ मिनट। तो अगर जो है मैं बता रहा था कि अगर A से तुम पेयरिंग करोगे तो 5 पेयर आएंगे। ठीक है, अगर A से पेयरिंग करोगे तो 5 पेयर आएंगे, फिर B से 5 पेयर आएंगे, फिर C से 5 पेयर आएंगे। अब जो तुमने
ऐसे वाले पेयर किए हैं तो इसके हिसाब से 5 3 15 और 15 के बाद में उसके रिवर्स ऑर्डर 15 टू जा 30 30 पेयर 30 के मल्टीपल में होना चाहिए है ना। इंजेक्शन है ना, नंबर ऑफ इंजेक्शन लिखा है ना। तो रुको जरा सा, अगर 5 के इसके ऑर्डर किया 5 के पेयर के साथ 3 का ऑर्डर तो 5 परमुटेशन 3। और ट्राई करके देखते हैं पहले फिर से। और तो इसमें जब अपन जाएंगे तो यहाँ पर 5p3 इतने वेज से इन दोनों का पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 4 3, यहीं पे रोकेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2, यानी ये तो आया हमारे पास में 10। ठीक है, 5p2 का अरेंजमेंट आया 10। अब 10 के अकॉर्डिंगली हमारे पास में 10 10 10 10 10 10 तो एक काम करते हैं, इसमें अगर हमारे पास 10 आ रहा है 60 10 नंबर ऑफ इंजेक्शन 5 4 3। एक बार और ट्राई करते हैं है ना। तो इसके बाद में क्वेश्चन में देखो टोटल हमारे पास में अगर पेयरिंग की बात करें तो है ना 5 4 3, अगर 3 पेयर हुआ तो 3 पेयर में एक पेयर 5 वाले से इसके बन जाएंगे, एक पेयर 5 वाले से इससे बन जाएंगे 5 4 3। तो देखो सुनो, मेरी तरफ से ये है कि मैं तुम्हें एक हल्का आइडिया देके बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बैठकर प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये कुछ पेयरिंग वाले क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है कि इसका पेयर अगर इसके साथ बनेगा बाई चांस है ना, तो इन 5 एलिमेंट्स का पेयर इसके साथ बनेगा तो अगले में यहाँ पर एक कम हो जाएगा। तो यानी अब 4 के साथ फिर 3 के साथ, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 के अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंग अभी में होगा इसका 60 आंसर। ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा। तुम लोग एक बार क्रॉस चेक करना और नेक्स्ट वाले में इसको बैठकर प्रॉपर डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया जाएगा। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x अगर 11 पाई अपॉन 6 है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। मैं बताऊं एक चीज, देखो ये 2 cos इनवर्स x है, तो अगर हम लोग अपना 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास बाई चांस यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को अगर cos में बदलना है तो तुम लोग करोगे x1, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बस एक आइडिया दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में अगर इसको मैंने cos में बदल दिया तो cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम लोग अगर नजर बनाओ तो इसको मैंने जो सॉल्व किया है तुम्हारे को, इसमें क्या है देखो, यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके सामने लिखा हुआ है 11 पाई बाई 6। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। तो देखो अगर क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व करके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास में अपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करके अगर 2 आंसर आएंगे तो तुम सॉल्व करने निकल लोगे है ना। तो सॉल्व करने निकल लोगे तो यहाँ पर एक और बात है ना, कर ही लो पहले है ना, तब बात करें। तो पहले इधर देखो, इधर में लिखा है 11 पाई बाई 6, यानी अगर मैं इसको काटू भी तो 6 1 जा 6, 6 8 जा और पाई, ऐसे कुछ आया। ठीक है, अब अगर हम कॉस की रेंज की बात करें तो कॉस की रेंज है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और कॉस के यहाँ पे 2 फंक्शन गिवन है। तो मेरे हिसाब से तो सच बताऊं इसका मेरे अकॉर्डिंगली नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन इसलिए आएगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन में अगर तुम रेंज में जाओगे तो ये इज नॉट इन रेंज, मतलब अगर तुम इसको जाकर एक बार रेंज इसकी चेक करोगे तो ये नॉट इन ये वाली रेंज, यानी इसको कटिंग कर रहा हूं मैं 6 1 जा 6 6, तो ये 1.8 पाई आ रहा है। ठीक है, तो इसका रेंज तो होता है हमारे पास में 0 से पाई है ना, 0 से, हाँ सही तो है 0 से पाई, तो ये तो आउट ऑफ पाई निकल गया।
तो यानी कि रेंज के बाहर निकल गया, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा नो सॉल्यूशन। तो तुम सारे के सारे क्लियर करो, इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, बिना किए है ऐसा बताने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा 3 पॉइंट P है ना, 2x x + 3 एंड ये आर कोलिनियर। अरे कोलिनियर है, तो कोलिनियर होने पर क्या होता है कि तुम्हारा ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, किसके, जीरो के। ट्राइंगल का एरिया जीरो होता है। तो मेरा कहना मैं करूंगा नहीं, मैं तुम्हारे को इसका आंसर डिस्कस कराता हूँ। x1 लिखना, फिर y2 - y3 लिखना, फिर प्लस x2 लिखना, फिर y3 - y1 लिखना, फिर x3 लिखना, फिर y1 - y2 लिखना। और ये क्या करना, ट्राइंगल का एरिया जीरो के इक्वल कर देना। तो जब जीरो के इक्वल कर दोगे तो इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट कर देना। अब पुट करके जो तुम्हारा x का फाइनल आंसर आ जाए वही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर डाल दिया, तुम लोग करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना। जहां पर मैं बता दूं, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा। 1 मिनट। ये हमारा, ये कंटेंट हमारा x1 और ये कंटेंट हमारा y1 हो जाएगा। ये कंटेंट x2, ये कंटेंट y2 हो जाएगा। ये कंटेंट x3 इतना पूरा, और ये कंटेंट y3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम ये सारे पॉइंट्स इस फॉर्मूले में पुट करोगे जो कि हमारा ट्राइंगल का एरिया है, तो कोलिनियर पॉइंट क्योंकि सीधी लाइन पे होते हैं तो इनसे बनने वाला एरिया जीरो होता है। तो इसमें पुट करना और x की वैल्यू खुद से फाइंड आउट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, आते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने, तो इसमें लिखा हुआ x = t², y = t³। तो इन्होंने d2y/dx² मांगा हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं तुम्हारे लिए सही कर दे रहा हूँ। x = t² और y = t³, और इन्होंने तुमसे पूछा है d2y/dx², इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले dy/dx तो फाइंड आउट कर लें। तो इसका हो जाएगा dx/dt डिफरेंशिएशन 2t। ठीक है, एक हो गया। और इसका हो जाएगा इधर वाले कंटेंट का, इसका है ना, इसका करोगे तो इसका हो जाएगा dy/dt = 3t²। अब तुम क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लोगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको डिवाइड कर लेना। तो आ जाएगा, ये ऊपर वो नीचे है, तो dy/dx = आ गया डिवीजन के बाद में 3t²/2t, यानी कटिंग हुआ तो 3t/2 आ गया। ये आ गया हमारा dy/dx। ठीक है, अब जब dy/dx आ गया तो तुम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे। तो एक बार और डिफरेंशिएट, तो d2y/dx² लेफ्ट साइड में हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 रहेगा और t का 1 हो जाएगा। बस अब यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम सारे के सारे क्या करोगे कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ जब तुमने d/dx लिखा और यहाँ भी d/dx लिखा, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा dt/dx नाम का कोफिशिएंट रुक जाएगा ऐसे करके। तो तुम क्या करोगे, कहोगे कि सर dt/dx की वैल्यू देखें सर, तो dt/dx की वैल्यू है 1/2t। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 × 1/2t, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4t। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4t। क्लियर, एक बार देख लो, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, और ये इसका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना तुम लोग, हमारे पास में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका। ओके, तो क्वेश्चन में है, चलेगा, मैक्सिमम स्लोप पूछा है। तो आते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो इसमें जो है तुम्हारे पास में इक्वेशन मिस हो गई है, तो मिसिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा y = -x³ प्लस में 3x² और प्लस में 12x और माइनस का 5। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कुछ करना नहीं है खास, तुम लोगों को सिर्फ dy/dx फाइंड आउट करना है, और dy/dx हो जाएगा इसका माइनस का 3x² और प्लस का 6x और प्लस का 12 = 0। ठीक है, इसके बाद तुम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 के इक्वल में पुट कर देना। अब इसको तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। x² मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो 2x और प्लस में हो गया यहाँ पर 4 = 0। अच्छा, माइनस से इनटू किया है तो ये वाला प्लस माइनस और ये कंटेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है
कि तुम्हारे को इसको बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर कर लेना है। तो फैक्टर करने के बाद में जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू पर तुम इसमें ले जाकर अपनी इक्वेशन में पुट कर लोगे तो उसी के बिहाफ पर तुम्हारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मेरा तुम्हारे को ये सजेशन था कि अब तुम इसके वैल्यू को पता करने के लिए एक तो तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एक तुम्हारे पास में क्या हो गया कि वो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हो। तो मैंने ये फॉर्मूला मेंशन ही इसीलिए किया है कि मैं तुम्हारे को 4 का फैक्टर करके देख रहा हूं तो उससे 2 नहीं आ रहा है, तो तुम्हें अप्लाई यही वाला करना पड़ेगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद में तुम्हारे पास जो x की वैल्यू आएगी उसको उठाकर तुम अपने इस इक्वेशन में लाकर पुट कर देना यहाँ पर। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके इसमें पुट करना। मैं तुम्हारे को अभी सिर्फ आंसर इसका बता रहा हूँ। इसका आंसर हमारा रहेगा 15 नंबर। ठीक है, तो तुम लोग एक बार पुट कर लेना और पुट करने के बाद में मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से री एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा ये। अच्छा, ये बात के क्वेश्चन में हमारा फंक्शन मिसिंग हो गया, तो आओ जरा सा एक बार क्वेश्चन में मैं इसको रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे पास में कि f सच दैट, ये जो लिखा है ये मेंशन है, r इज डिफाइंड बाई, तो fx इज इक्वल्स टू, तो फंक्शन हमारा गिवन है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, बस इतना। ठीक है, ऐसे ऐसे ये है ना, ये वाला कंटेंट ये मेंशन। ठीक है, तो कह रहा है कि देन रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी। ठीक है, तो बात आ गई हमारे पास में डोमेन और रेंज वाली। तो रेंज के लिए तुम लोग क्या करोगे, तुम अपने इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को मेरे कहने से ऐसे y इज इक्वल टू मेंशन कर दोगे। ठीक है, इसको मेंशन करने के बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y माइनस 5। अब लेफ्ट साइड में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 4 के हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना, यानी 2 का स्क्वायर इधर ऐड कर देना, 2 का स्क्वायर इधर ऐड कर देना। तो इधर तुम्हारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और उधर हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 4, 5 में से 4 गया 1, ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये वाले कंटेंट के बाद इस पर अंडर रूट कर देना ऐसे, और इसके बाद में तुम x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1 और प्लस में 2 मेंशन कर देना। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा y फंक्शन बना है यही तुम्हारी रेंज को डिफाइन करेगा। तो इससे अगर तुम रेंज फाइंड आउट करना चाहोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा fy फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे करके करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस 1 अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सामने तुम्हारा माइनस 2 चला जाएगा, ऐसे स्क्वायर कर देना, तो y माइनस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा 4 और 4 में से 1 गया 3। अब देखो कि यहाँ पर 3 वाला जैसे ये आ गया y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 4 1 5 5 5 5 है ना 5। अब देख लो तुम वहां पर 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो 5 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अच्छा, इसमें ब्रैकेट मिसप्रिंट हो गए हैं तो ब्रैकेट लगेगा इसमें, ये वाला आंसर चलेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी करेक्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स F अबाउट अ पॉइंट, लो बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, फोर्स F अबाउट द पॉइंट, ये क्या होगा। ठीक है, देख लो इसमें कुछ और मिसिंग हो तो। ठीक है, तो तुम लोगों ने अपने समय में पढ़ा होगा फिजिक्स वाले सर से अपने, है ना, कि ये कोई पॉइंट है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ऐसे कुछ करके टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस D पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, है ना, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो अभी हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन में कंटेंट जो है सब पर एरोहेड अलग अलग है ना। ठीक है, तो अगर एरोहेड इसका सही करेंगे तो हमारे पास में इसका राइट आंसर आएगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली तो हमारे पास में तो क्या ही किया जाए ना। ठीक है, टॉर्क फोर्स अबाउट अ पॉइंट, तो अब जो है मेरा तो ऐसा कहना है कि इसके अकॉर्डिंग अगर तुम लोग फाइंड आउट करोगे तो फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन एक डिस्टेंस होगी। ठीक है, सामने चलते हैं, देखते हैं टॉर्क 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 टॉर्क। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं ना, तो इसमें जो है मेरी तरफ से
तुम लोग जब इसका राइट ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे तब देख लिया जाएगा। अभी के लिए तुम अगर हमारे पास में ये यानी टॉर्क इनटू फोर्स, जो भी तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टॉर्क, ये वाला फॉर्मूला अगर रहेगा तो उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है करेक्ट क्वेश्चन, है ना। ठीक, आते हैं अगले वाले पर, है ना। अगले वाले में हमारे पास मेंशन है लो, इसमें भी हमारे पास से फंक्शन गायब हो गया। तो जरा इसको देखते हैं। फंक्शन में हमारे पास में यहाँ पर मेंशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस 5, ऐसे करके ये किया। अब इसके बाद में लिखा हुआ है स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 1,2 देन लाइज इन विच इंटरवल। ठीक है, अच्छा इन्होंने पूछा है ए की वैल्यू किस रेंज में पड़ेगी अगर ये इस पॉइंट के अंदर पड़ता है तो। ठीक है, तो फिर से वही कंटेंट में तुम लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे और यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसे करके मेंशन कर दोगे। अब तुमने इसको किया तो ये हो गया हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस का a प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जानते हो क्या करना। अब तुम्हारे को उसने कहा है ना कि ये जो पॉइंट है ये 1,2 में लाई कर रहा है, तो 1,2 में लाई करने के बिहाफ पर इन्होंने a की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो मैं इसको सब्जेक्ट बना देता हूं तुम्हारे लिए, a को मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, a लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो अगर हम अपने पॉइंट्स को इसमें पुट करें, यानी कि जैसे हमारे पास में x की वैल्यू दी है 1 और 2, 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 3, और अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंगली a की वैल्यू 3 के बिलो पड़नी चाहिए। तो 3 के बिलो का मतलब इसमें 4 नाम का इंटरवल छूटा हुआ है। ठीक है, और लेकिन कि 3 तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये चल जाएगा तुम्हारा, है ना। तो इसका होगा बी ऑप्शन जो कि 3 के बिलो है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ने में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 पर। ठीक है, अच्छा इनमें क्या है कि तुम लोग जो है एक बार इन सारे क्वेश्चन में से जो भी आंसर क्रॉस वेरीफाई करना होगा तो वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार तुम जब ये वीडियो को देखना तो अपने अकॉर्डिंगली एक बार क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन सर्च कर लेना और कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो जो क्वेश्चन जिनके फंक्शन गलत मिसप्रिंटेड है उनको हम लोग एक बार रिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास दिया है a इज इक्वल्स टू ये, देन एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा और सामने करके दिया हुआ। तो रुको जरा सा, इस क्वेश्चन में t मिसिंग है ना। ठीक है, तो तुम्हारे पास में लिखा हुआ है -1 2 -2 2 1 -2 देन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर t एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। चलो चाओ देखते हैं। तो इसमें जो है तुम्हारे को एडजॉइंट a बताना है ना। तो एडजॉइंट के लिए तुम लोग जो है, मैंने इसको जो है ऐसे बताया था तुम लोगों को कि सबसे पहले तुम्हें माइनर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, फिर कोफैक्टर और फिर उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करके तुम्हारे पास में एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सिस्टम कि ऐसे करके आ जाएगा। अब तुम्हारा जो है हमारे पास में अगर इसकी कोई एक वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू दी है a, है ना, और कंटेंट देखो तुम इसमें जो है एक करके ही आएगा, है ना। तो तुम्हारे को क्या है कि मैं फटाफट करवाता हूं, देखो इसको, है ना। हमारे पास में पहले इसका अगर माइनर फाइंड आउट करोगे तो 1 वाले कंटेंट पर ऐसे जाएगा ऐसे करके, तो ये आ जाएगा 1 - 4 माइनस का 3। ठीक है, फिर इसके बाद सारे एलिमेंट का पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे। एक चीज करते हैं, है ना, तुम लोग इसको ये करोगे ही करोगे। ठीक है, अपने पास में इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो अपना एडजॉइंट आओ कर लेते हैं एक बार, है ना। रुको फ्रेश तरीके से करते हैं। तो हमारे पास में तो अगर हम लोग को एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तुम लोगों को माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो माइनर फाइंड आउट करोगे फिर कोफैक्टर और फिर उसके बाद में इसका कंटेंट पर आ जाएगा हमारा ट्रांसपोज करना होगा। ठीक है, ट्रांसपोज। तो मुझे लगता है कि हमारे पास में ऊपर तुम लोग अगर ध्यान दो तो नंबर बिल्कुल 1 2 2 2 1 2 2 2 1 यानी सेम टाइप के नंबर है, अप एंड डाउन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम लोग इसको क्या करो कि अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो
ऑप्शन भी गलत प्रिंटेड है इसके, है ना। ऑप्शन इसमें है अपने पास जो एक्सरसाइज मेंशन है, इसमें लिखा है A 3A, है ना, 3A, और 3A के बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन है, कहाँ चला गया, एक लिखा 3AT और एक लिखा हुआ है इसका A to the power T, A to the power T, ठीक है। तो अच्छा, बस तो इसी पर ही एक काम करते हैं। देखो बाद में मुझे इसको ट्रांसपोज करना ही है, तो ट्रांसपोज करने के लिए मैं A की पावर T अप्लाई ही करूंगा, तो इसका A की पावर T वाला ये ऑप्शन सही है। तो अभी के लिए इसका एडजॉइंट तुम लोग मेंशन कर लो, A to the power T होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अच्छा, करवाने का है, करवाने को इसको मैं नेक्स्ट वाली क्लास पे करा देंगे, अभी पहले इस पेपर को हम लोग फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, लो इस पे भी मिसिंग हो गया, ठीक है। तो आते हैं, एक लिखा हुआ है कि म्यू 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 इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, और दिया है म्यू इज इक्वल्स टू जे प्लस के, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इसके एंड इसके, यानी कि तुम्हारे को क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं। तो सुनो, पहले तो इन दोनों के बारे में सेट कर लो कि ये क्या है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों अगर मान लो कि हमारे पास में जे के आई नहीं है इसमें, है ना, तो 0i हो गया, है ना, 0i प्लस, तो अगर जैसे देखो दो दो है ना वेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों के मतलब अगर ये दोनों पैरेलल लाइनें हुए हैं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हुए, तो इनके परपेंडिकुलर 1 होगा। अब यहाँ पैरेलल तो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक इसके हो जाएगा, तब 2 वेक्टर रहेगा इसका आंसर। तो मेरा कहना है कि हमारे पास में देखो जरा सा, a1 a2 लाइक अ 0 प्लस b1 b2 1 और ये वाला किया तो 2, ठीक है, ये 0 तो नहीं आ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो किसी पॉइंट से तुम लोग एक यहाँ 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ऐसे 2 वेक्टर होंगे जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, तो 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, 46 नंबर। तो 46 नंबर में लिखा 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, इसका आंसर क्या होगा। अरे ये तो तुम्हारा जो है एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मेरा तुम लोगों को सजेशन है कि भैया इसका सीधे से आंसर तुम लोग टिक कर दो, है ना। तो इसका आंसर होगा पाई log 2। अगर तुम इसको जाकर एनसीईआरटी बुक में देखोगे सीबीएसई बोर्ड की, तो डायरेक्ट सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। और बाकी करने के लिए सिस्टम में इसमें लगेगी प्रॉपर्टी, तो मेरा ऐसा कहना है इसको डायरेक्ट तुम लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, यही आंसर होता है इसका। वापस आते हैं, अगले पे आते हैं। अगले में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, है ना। इसमें इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग इसमें जो है y को y की तरफ भेज देना है, x को x की तरफ, लाइक ऐसे dy 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो दोनों तरफ ऐसे इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में इसके साथ आ जाएगा c, ठीक है। तो बस इसके अकॉर्डिंगली अगर तुम लोग सही से सेट करोगे तो यहाँ पर tan इनवर्स c भी लिखना पड़ेगा, इनवर्स c, ठीक है। अब मैं इसको करता क्या हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो tan इनवर्स ये आएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, मैंने इधर ला के फॉर्मूला भी लगा दिया, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और सामने हो गया tan इनवर्स c। अब देखो tan कट गया, तो पता चला इसका आंसर आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि आंसर रहेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी ब्रैकेट, है ना, और 1 प्लस एक्स वाई, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो इस आंसर में तो ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो यही सही होगा। थोड़ा इसमें बस सिस्टम बना लेना, यहाँ पे जैसे मैंने एक्स वाई लिखा है, तो ये 2 की बजाय हो सकता है कांस्टेंट आगे होगा और यहाँ पर x होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए बी सी का सम ये तुम्हारा 0 है और ए बी ए सी बी सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। एक मिनट रुकना जरा सा, थोड़ा वेक्टर साइन एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने में क्या है कि तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी
ये तुम्हारा जो है 0 है सम में, है ना। तो तुम लोग क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा, है ना, ए बी बी सी सी ए ऐसे। और इसके सामने तुम लोग क्या कर देना कि हमारा 0 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये तो हमारी पढ़ाई में 3 होता है, 1 1 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो ये हो गया 3 और प्लस में 2 और ये हमारा कंटेंट बराबर में 0। तो कंटेंट है हमारा ए बी बी सी सी ए, है ना, ऐसे करके ए बी बी सी सी ए। तो इसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा माइनस का 3/2। तो हमारा आंसर बी वाला आंसर सही होगा, माइनस का 3/2। ठीक है, आ जाओ अब तो अपने पास में लास्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं हम लोग। ये तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन सामने लिखे 4 ऑप्शन में क्या होगा। मैं तुमको बढ़िया बात बताऊं, ऑप्शन की अगर बात करें तो देखो नीचे x की पावर 4 है, अगर 10 का सवाल लें और x की पावर 4 बन जाए तो मजेदार हो जाएगा। तो x की पावर 4 जानते हो कौन सा बना सकता है, एक तो हमारा x की पावर 4 बना सकता है ये वाला। तो पहले दिखाता हूं मैं, देखो 1/4 लिखा तुम्हारे सर ने और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, तो 1/1 प्लस x की पावर 4 और इसके साथ में हमारे पास में इसका 2x भी होगा, 2x। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अगर मैं करूं तो ये 2 2 जा 4, लेकिन ये बिल्कुल मैच नहीं खा पाया, यानी कि अंदर यहाँ पर 4 भी बनाना है, 4 भी बनाना है। तो x स्क्वायर के साथ में हमारे को देखो, x स्क्वायर के साथ में हमारे को 2 के साथ 4 बनाने वाला, और आगे देखो मैंने इस 2 से इस 2 को काटा था, 2 एक्स्ट्रा बच गया था, तो 2 भी खत्म कर जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होगा। तुम्हारे सर कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का आंसर वो ऑप्शन में होता है जिसका डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन वापस मिल जाए। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे कि इसका आंसर तुम्हारा जो है, मैं इसको बस करके दिखा दे रहा हूं, है ना, इसी को सेम, है ना, सी वाले ऑप्शन को ट्राई करता हूं। देखो ये लिखा मैंने 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब इसका किया तो 1/1 प्लस x की पावर 4/4 और इंटू में 2x, तो 2 से 2 कट गया, ये 4 से यहाँ हो गया और आ गया हमारे पास में 4x/4 प्लस x स्क्वायर ऐसा। लो, यानी कि 4 भी इसमें प्रॉब्लम कर गया। ठीक है, तो 4 4 अब प्रॉब्लम कर गया तो कर गया, लेकिन देखो ये इससे थोड़ा सा मैच कर रहा है, या तो मेरे इसमें 4 नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से तुम लोग याद कर लो, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अच्छा बाकी हम लोग मैनुअल करेंगे, तो मैनुअल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलो मैनुअल भी देख लो एक बार, है ना, चलते चलते, है ना, ये हटा देते हैं। तो मैनुअल में हमारे पास क्या हो जाएगा कि तुम लोग जो है इसमें x स्क्वायर को मेरे कहने से t ले लोगे, 2x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, तो यहाँ पर उठा के पुट कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन dt/2, है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 यानी 2 स्क्वायर और प्लस में ये हो गया हमारे पास में कितना t स्क्वायर ऐसे। तो अब इसमें क्या है कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होता है, तो इसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो x का नाम हो गया x स्क्वायर और अपॉन में a का नाम मौके पे 2 हो गया, तो देखो इसलिए इसका आंसर नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी का है, फिर से इसमें कंटेंट हमारे पास नहीं दिया है, 1 मिनट रुक जाना बस, है ना। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है यहाँ पर PA इज इक्वल्स टू हमारा 0.4 है और PA यूनियन B ये हमारे पास में 0.7 है। तो उन्होंने पूछा है PB बता दो। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो PA प्लस PB ये हमारा हो जाएगा PA यूनियन B के इक्वल्स टू में, है ना, उसमें कॉमन वाला सेक्शन नहीं होता है। तो 0.4 यहाँ लगा दो और प्लस में PB लिख लो और सामने लिख दो तुम्हारा 0.7, तो PB तुम्हारा आ गया 0.3। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि तुम्हारा राइट आंसर होगा ये। ठीक है, तो इसी के साथ में तुम्हारा ये वाला पेपर, है ना, खत्म हो गया। अब तुम्हारे को करना क्या है कि तुम सारे के सारे, है ना, पहली बात जिनका क्या है कि अगर ये वाला पेपर एक बार तुम रिपीट करके रिवाइज कर लोगे तो रिमेनिंग सेक्शन भी एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर तुम लोग मैसेज करोगे तो हम ये वाला पेपर का तुम्हारे को PDF अवेलेबल करा देंगे। अब अपने जो कैंडिडेट हमारे को DNS, है ना, DNS
या बीएससी नॉटिकल या IMU CET के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो हमारा अपकमिंग बैच है वो एक तो हमने 5 फरवरी प्लान करके रखा हुआ है और एक बोर्ड एग्जाम के बाद में 15 मार्च प्लान कर रखा है। तो वो सारे कैंडिडेट जो इस 2026 में है ना अपने मर्चेंट नेवी कैरियर को ऑप्शन बनाते हुए एक ऑफिसर की गुड रैंक चाहते हैं, वो सारे के सारे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने नए बैच में आकर रिटन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं IMU CET के। ओके, बाकी का कांटेक्ट नंबर तुम्हारे के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा और जिसको इसका पेपर का PDF चाहिए वो हमारे को DM में मैसेज कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लेंगे। ओके, गुड लक कैंडिडेट, ऑल द बेस्ट। आई एम रोहित श्रीवास्तव, वेलकम यू ऑल, गुड लक, बाय।